जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज, यह हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी ये सभी सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले हमने सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। यदि इसके पहले वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो आपको क्रम से देखना है। पहला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। जब 180 को अपन 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी में SSA नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा। समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं। जो आकृतियां आकार में समान होती हैं, माप भी उनके समान होते हैं, वह कहलाती हैं सर्वांग सम। यानी सर्वांग सम यानी कि सभी अंगों का समान होना। लेकिन समरूप अलग है बात। समरूप में क्या है, केवल रूप एक सा हो सकता है, लेकिन उनकी माप छोटी बड़ी भी हो सकती है। जबकि सर्वांग सम में बिल्कुल फिक्स रहता है, माप भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है समान आकार एवं समान माप, तो इसका आंसर होगा सर्वांग सम। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये लंब होता है और नीचे वाली आधार कहलाती है। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तो त्रिभुज है ABC। इसमें AB बराबर AC है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो इनके सम्मुख कोण B और C कैसे होने चाहिए, बराबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इस प्रकार से, और यदि दिया है कि समान कोण हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अभी देखो हमने बताया है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, ये भी हमने अभी बताया है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वह कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, देखो उनकी त्रिज्या भी समान है। जब त्रिज्या भी समान है तो वह क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम। इसका आंसर हो जाएगा सर्वांग सम। यदि किसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, वह कैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वह समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसको क्या कहते हैं, यह इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, पूरा लिखना है आपको कमेंट में। सत्य सत्य लिखिए। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं। ये इन्होंने लिख दिया कि नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि समान भुजाएं हैं यदि तो सर्वांग सम होंगे वर्ग। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, हाँ सही हो जाएगा। दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आधार और एक ही माप हो, सही हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सत्य हो जाएगा।
समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। गलत, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण कितने बराबर होंगे? दो। सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं? नहीं, क्योंकि वर्ग कोई छोटा है कोई बड़ा हो सकता है, उनकी माप नहीं लिखा है इन्होंने पहले से। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। समान परिमाप वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। हाँ, परिमाप यदि उनका समान लिखा है तो यह सर्वांग सम कहलाएंगे। सही जोड़ी बनाइए। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री क्या कहलाता है? समकोण। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, यदि जिसकी दो भुजाएं हैं तो समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो न्यून कोण त्रिभुज। समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। इस प्रकार से हम सही जोड़ी मिलाएंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो केवल एक ही समकोण हो सकता है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो दो न्यून कोण हो सकते हैं एक त्रिभुज में। यदि मान लीजिए एक समकोण यानी 90 अंश, टोटल योग होना चाहिए 180, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे? 45 के। यानी न्यून कोण कितने होगा? दो। तो त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए संक्षेप में CPCT लिखा जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो CPCT का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आपको सभी वीडियो क्रम से 2-2 बार देखना है और अपनी तैयारी अच्छे से बेहतर बनाएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको विज्ञान गणित अच्छे से सॉल्व कराई जा रही है, इसलिए अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हम और अधिक वीडियो बनाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों को बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।